हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नजीराबाद उपार्जन केंद्रों पर तुलाई के बाद से बदतर हालत, किसान परेशान। तुलाई केंद्रों पर अधिक स्टॉक होने से तुलाई करने में हम्मालों को आ रही दिक्कत। उपार्जन केंद्रों पर गेहूं तोलकर रखने तो नहीं कोई जगह। उपार्जन केंद्रों पर हम्मालों का अभी तक हमाली का नहीं हुआ भुगतान। अघोषित हड़ताल पर जाने को बैठे हमाल। अधिकतर उपार्जन केंद्रों पर स्टॉक अधिक होने से तुलाई बंद। क्षेत्र के किसानों में बढ़ रहा आक्रोश। 8 से 10 दिनों से टोकन लेकर तुलाई केंद्र पर बैठे किसान, ट्रैक्टरों की लगी कतार। उपार्जन केंद्रों पर भीड़ बढ़ने से कोरोना नियमों का हो रहा उल्लंघन। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, राजपत्रित कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए 15 मई तक मंत्रालय को बंद रखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है, न ही अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। बहुत ही भयानक मंजर सामने आ रहे हैं। सरकार कोई ठोस रणनीति बनाकर कदम उठा ही नहीं पा रही है। लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन को लेकर कई फोन आ रहे हैं, पर सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है। वहीं जो फोन कॉल करने पर देर तक रिंगटोन सुनाई देती, उसको बंद किया जाना चाहिए। अभी उससे टाइम खराब होता है, भले वो कोरोना की जागरूकता के लिए, पर अभी फोन तत्काल लगे, इसलिए उसको बंद किया जाए। कांग्रेस के 2 जनप्रतिनिधि राजधानी में और हैं, उनकी सक्रियता बहुत कम दिखाई देती है आपकी अपेक्षा। उन लोगों से आप कोई डिमांड करते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं और सब लोग लगे हुए हैं और सब मिलके ही, और इसीलिए सब मिलके आज कलेक्टर साहब से मिलने वाले हैं और एक ज्ञापन देंगे जिसमें जो भी दुर्व्यवस्था हो रही है उन सबको ठीक किया जाए। ये निवेदन उसमें किया जाएगा, भोपाल की जनता को बचाया जाए। सर, गोपाल भार्गव जी ने सोशल मीडिया पे डॉक्टर की आवश्यकता के लिए बार बार हम निवेदन कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश भी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, सरकारी नहीं प्राइवेट में भी। लेकिन हफ्ते 10 दिन से ये कमी चल रही है, लोगों की जान जाती जा रही है अस्पतालों के सामने, और लगातार अप्रिय स्थिति बन रही है और शमशान घाट या कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए, वो सरकार करे, क्योंकि अभी भी पहले में ऑक्सीजन मिले अस्पतालों को, क्योंकि अस्पतालों को फ़ोन आते हैं और अस्पतालों के जो मालिक हैं वो तक बैठे हुए हैं वहाँ पर कि ऑक्सीजन मिले। लेकिन अभी तक हम इस पूरे मामले में फेल होते जा रहे हैं। दूसरा इसमें ये था, मतलब स्थिति कितनी नाजुक है, इसीलिए हम आज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, कुछ विधायकगण और भी जो जनप्रतिनिधि
एक डेलीगेशन मिलेगा और एक ज्ञापन उनको देगा इन सब व्यवस्थाओं के लिए। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाते हैं मरीजों के नाम से दिए जाएँ अस्पतालों, जिससे सीधे उसको जाके लगे, कहीं ब्लैक मार्केटिंग उसकी न हो। ये भी हम उसमें निवेदन करने वाले हैं, बाकी इनकी व्यवस्था करें। दूसरा एक जो ये टेलीफोन पे घंटी बजती है आधा एक मिनट, योग से निरोग कार्यक्रम आप शिवराज जी शुरू करने जा रहे हैं, जो कोविड केयर सेंटर में जो मरीज भर्ती है जनता को बोल रहे हैं कि बाबा रामदेव और जनता को मरना योग में फंसा के अब योग करने चले हैं। अब जनता को तो मरना योग बता दिया, और जगह नहीं मिल रही है कब्रिस्तान और शमशान में, इसको मरना योगी कहेंगे कि योग बेचारों की जान जा रही है, ऑक्सीजन नहीं, और खुद योग में चले हुए। अरे ये छोड़ो ये पब्लिसिटी, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, अभी तो पहले वो उसी का निराकरण नहीं हुआ कि वो 850 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हुए थे, हमीदियाज क्या हुआ? समाचार पत्रों में छप रहा है कि बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने रख लिए और उनको बांट रहे हैं खुद अपने लेवल पे। उसकी जांच मैं कह रहा हूँ सीबीआई से होना चाहिए, क्योंकि नकली एफआईआर क्योंकि, लेकिन इसको दबाया जा रहा है, पूरी तरह से लीपापोती की जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी विधानसभा होगी ये सवाल पूछा जाएगा। इस सब की ज़रूरत नहीं, बहुत पब्लिसिटी हो गई इसकी। अब तो अभी ज़रूरत होती है कि तुरंत फ़ोन लगे कि भाई ये यहाँ पे है कि नहीं जगह, ऑक्सीजन बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सब तुरंत हो। इसलिए मोबाइल फ़ोन तुरंत लगना चाहिए। वो जो घंटी लंबी बजती रहती है उसकी वजह से कई चीज़ें मिस हो जाती है, बात नहीं हो पाती। तो वो चीज़, वो प्रचार प्रसार के खैर उसी का है कि वैक्सीन लगे, ये हो, कोरोना, पर ये सब लोग समझ गए हैं, सबको मालूम हो गया। अब तो फ़ोन बजाएं और घंटी सीधी जाना चाहिए, बजाय उसके कि उतनी देर वेट करना पड़े। इतनी देर में बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती है। ये मेरा एक निवेदन था जी। सर दवा नहीं है निजी अस्पताल में भर्ती दर्जनों बच्चों की जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पताल के संचालक डॉक्टर ने सीएमओ का पैर पकड़कर की फरियाद। पीड़ित डॉक्टर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सीएमओ के दफ्तर का चक्कर लगाकर फरियाद करता रहा। सर एक सेकंड आपसे बात सर, ये क्या मामला? प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चों को ऑक्सीजन की सप्लाई का मामला चल रहा है। कोई कमी नहीं है जी, पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। मगर जो बच्चों के डॉक्टर हैं बच्चों का इलाज करेंगे, जो बड़ों के डॉक्टर हैं बड़ों के इलाज। अभी एक डॉक्टर जो आपके पास में खड़े थे, उनका कहना है कि उनके हॉस्पिटल में करीब वो केवल BCH हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, ठीक, केवल बच्चों के डॉक्टर हैं, तो बच्चों के हिसाब से ऑक्सीजन दिया जाएगा। उनका कहना है कि वेंटिलेटर पर 11 बच्चे, लगभग 50 बच्चे उनके हॉस्पिटल में भर्ती कल हैं। रात में मैंने 20 सिलेंडर दिला दिए हैं बच्चों के अस्पताल खत्म हो चुके हैं सर। वो देखिए सर, अगर ऐसी कोई त्रासदी आ जाती है, किसी एक भी बच्चे की जान जाती अभी है। हमने 2 डॉक्टरों की कमेटी बनाई है, डॉक्टर अजीत चंद्र, डॉक्टर PK वर्मा। इनकी रिपोर्ट के आधार पर पत्र भेजा गया है। ऑक्सीजन को आपूर्ति SDM महोदय के द्वारा करा दी जाएगी। हम लोगों का इमरजेंसी सेवा में मैंने जी, भेज दिया आप नहीं इमरजेंसी सेवाओं में मैं कह रहा हूँ। हम बता दिया 2 डॉक्टरों की टीम भेज दी गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर सिलेंडर उनको दिला दिया जाएगा, मगर केवल बच्चों के डॉक्टर बच्चों का ही इलाज करेंगे, बड़ों का नहीं। बहरहाल वो कोविड-19 मरीज भी अपने यहाँ नहीं रखेंगे, तो कोई बच्चे के डॉक्टर को। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर गियास अहमद बात कर रहा हूँ। आपके हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया, क्या है ये मामला? कितने बच्चों की जान खतरे में है? 11 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं, बाकी O2 वार्मर पे है बच्चे। 26 बच्चे भर्ती हैं। मैं रात से ही सीएमओ साहब से फोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। रात को 20 सिलेंडर इन्होंने दिया था, सुबह के लिए तक पूरा हो गया। अभी सुबह से फिर मैं आया हूँ, तब से अभी तक का मुझे 1 सिलेंडर के लिए साइन करने के लिए नहीं दे रहे हैं। कभी फाइल मांगे, फाइल दिया, फिर उसके बाद बोले लिस्ट लेके आओ, लिस्ट लिया, गार्जियनों का एक नंबर दिया हूँ, डिटेल दिया हूँ। मैं जो अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी मैंने कहा सर आप विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में मुझे कर दीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर दीजिए। 2 घंटे का मेरे पास में और ऑक्सीजन बचा हुआ है। सिलेंडर 2 लगे हुए हैं, वो खत्म हो जाएंगे तो सारे बच्चों की बहुत बुरी समस्या हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर वो सिलेंडर आपको समय से नहीं मिला तो कितने बच्चों की जान जा सकती है? 11 बच्चे जो वेंटिलेटर पे वो तो तुरंत खत्म हो जाएंगे।
और बाकी कितने बच्चे? और बाकी बच्चे O2 वार्बर पे हैं, तो उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन की डिफिकल्टी होगी, लेकिन उनको हम जो है क्या नाम है थोड़ा और उनको वेट करा सकते हैं। सीएमओ की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सीएमओ की तरफ से बस मुझे दौड़ाया जा रहा है, बार बार मैं जा रहा हूँ, तो कभी ये कहा जा रहा है कि हम अंदर गए तो कहते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हो, आप बाहर जाओ। मैं बोला सर मैं RT-PCR नेगेटिव हूँ, तो कह रहे नहीं आप बाहर जाओ, उनसे बात करो। मैं निशांत बाबू से बात किया, फिर चंद्रा साहब से बात किया, सबसे वो कह रहे हैं वो जानेंगे, वो कह रहे हैं वो जानेंगे। और वहाँ SDM साहब से भी मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप सीएमओ साहब से लिखा के लीजिए, मैं परमिशन करवा देता हूँ आपकी। मैं 70 सिलेंडर खुद का खरीदा हुआ है। मैं कहता हूँ मेरा अपना सिलेंडर 50 सिलेंडर देते, 20 सिलेंडर सरकार को चाहिए, मैं ले ले हमसे, लेकिन हमारा 50 सिलेंडर जो मैं खरीदा हूँ 70 सिलेंडर कहाँ है सिलेंडर? वो वहीं ऑलरेडी वहाँ गैस प्लांट में है। मैं उसका रिसिप्ट दे रहा हूँ कि मेरे पास ये रिसिप्ट है, आप रिसिप्ट देख लीजिए। मेरा अपना सिलेंडर भरा हुआ, खाली रिफिलिंग के लिए मैं परमिशन मांग रहा हूँ, रिफिलिंग के लिए परमिशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इधर से उधर दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अगर वो बच्चों की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार किससे? उसके जमाने तो सीएमओ साहब होंगे, क्योंकि साइन टाइम से नहीं दे रहे। हम सुबह से परेशान है, यहाँ सुबह से मैं खड़ा हूँ, सुबह से जो है बाहर गए थे, फोन किया मैंने उनको, जो है बोले मैं बाहर हूँ, अभी आता हूँ। उसके बाद मैं बोला वो नहीं, तो डिप्टी सीएमओ के पास में गया, उन्होंने बोले नहीं सीएमओ साहब ही करेंगे। फिर जब आए तब से जो है मैं खड़ा हूँ यहीं पे। सीएमओ कार्यालय में मौजूद है? हाँ, सीएमओ साहब कार्यालय में मौजूद है। भोपाल वार्ड 17 बैरसिया रोड स्थित कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर सोशल डिस्टेंस न होने के कारण भोपाल कलेक्टर और भोपाल DIG के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। बता दें, भोपाल बैरसिया रोड स्थित कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और भोपाल DIG के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए वहीं कैनरा बैंक को 7 दिन के लिए सील किया, बैंक ऑफ इंडिया को 3 दिन के लिए सील और 20,000 रुपए का स्पॉट फाइन किया गया। नगर निगम सहायक स्वास्थ्य अधिकारी AHO जोन 4 शाहाब खान ने बताया, कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान 2 बैंकों को चेक किया जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। कलेक्टर के आदेश के बाद नगर निगम की टीम ने बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक पर कार्रवाई कर सील कर दिया। भोपाल DIG इरशाद वली ने बताया कि कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए दोनों बैंकों को सील किया गया। जो है बैंकों को सील की कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई की गई है और कितने बैंकों पर की गई है? आज सुबह के टाइम अपने माननीय कलेक्टर महोदय का भ्रमण था भोपाल टाकिस पे। यहाँ पर उन्होंने 2 बैंक खुले हुए देखे थे, उनको जाके चेक करा तो अंदर काफ़ी मात्रा में भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल ना हो रहा था, कुछ लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। तत्काल उन्होंने कलेक्टर साहब ने नगर निगम को बुला के हम लोगों को बताया, तो आज हमने 2 बैंकों पर कार्रवाई की, जिसमें कैनरा बैंक को 8 दिन के लिए सील किया गया है और बैंक ऑफ इंडिया को 3 दिन के लिए सील करके उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सर आगे भी ये कार्रवाई क्या जारी रहेगी? बिल्कुल, उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि आगे जितने भी बैंक हैं, खासतौर से पुराने भोपाल में, सबको जाके चेक कराया जाए और अगर उनमें भीड़ है और कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा तो उन पर तत्काल कार्रवाई करके सील कराया जाए। उसका निरीक्षण आपने कराया था, अनियमितताएं भी पाई गई हैं? जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, 2 बैंक हैं, एक शाहजहानाबाद थाने के अंतर्गत, वहाँ पे इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की। भोपाल टाकिस से भी एक बैंक का कुछ अनुमोदन था? हाँ, तो वहाँ पर भी जो है बैंक से चेकिंग की गई है और उन पर जो है उनको सील किया गया, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने। प्रस्तावित करेंगे, ऐसे प्रस्तावित करेंगे। अभी चूँकि सब चीज़ों में व्यस्त हैं हम, लेकिन ये कार्रवाई भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम उसके जो इसकी कालाबाजारी करते हुए पाए जाएंगे उसके विरुद्ध जो है प्रिवेंटिव एक्शन के तहत NSA भी प्रपोज करें। शाहपुरा में भी कार्रवाई की गई है सर, कालाबाजारी के चलते? हाँ, वहाँ भी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जिला चिकित्सालय दमोह में कोरोना संक्रमित वृद्ध मरीज के पुत्र को ऑक्सीजन मांगने पर सरेआम 2 थप्पड़ मारने की धमकी देने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी पहले ये बताएं कि कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन मांगने पर उनकी सरकार के मंत्री द्वारा 2 थप्पड़ मारने की धमकी देने के मामले में उनकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि एक और जहां समूचा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और आमजन शासन प्रशासन की और आशा भरी निगाहों से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार के मंत्री द्वारा कोरोना संक्रमित वृद्ध मरीज के पुत्र को ऑक्सीजन मांगने पर सार्वजनिक रूप से 2 थप्पड़ मारने की धमकी देने से मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल का अमानवीय चेहरा उजागर हुआ है। चौधरी ने कहा, मंत्री प्रहलाद पटेल के दमोह लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय सांसद होने के नाते एक पुत्र अपनी मां के इलाज की गुहार लगा रहा था, जिसको ऑक्सीजन मुहैया कराने के बजाय मंत्री पटेल द्वारा शासन प्रशासन की
नाकाम और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सत्ता का रौब दिखाकर पर्दा डालने का काम किया गया है, जिससे मोदी सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। चौधरी ने मांग करते हुए कहा, कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, बेड मुहैया कराएं, जाकर सुलभ तरीके से उपचार दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे मांग की इस तरीके से सत्ता का रौब दिखाकर आमजनों को धमकी देने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। जी बताएं, जो दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा मरीज को थप्पड़ मारने की बात कही गई है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? इस घटना से दमोह जिले की चिकित्सा व्यवस्था का बदहाल चेहरा उजागर हुआ है, जहां एक और वृद्ध मां का पुत्र अपनी मां को ऑक्सीजन की मांग करते हुए मंत्री महोदय के समक्ष गुहार कर रहा हो। ऐसे समय में मंत्री महोदय द्वारा उसे थप्पड़ मार देने की धमकी देना बेहद ही निंदनीय और गंभीर विषय है। इस मामले को लेकर मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वह इस संबंध में मंत्री महोदय के प्रति अपनी क्या राय रखते हैं, वह स्पष्ट करें। साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि जहाँ इस तरीके के शासन प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हों कि आम जनता को इस कोरोना संक्रमित बीमारी से बचाया जा सके, और वहीं उन्हें इन जो कमियां प्रशासनिक कमियां हैं उनको उजागर करने का एक आम मतदाता मंत्री महोदय के सामने प्रकट करता है, तो मंत्री महोदय उन कमियों को उजागर करने वाले को धमकी देते हैं, जबकि चाहिए उनको कि वह उन कमियों को निदान करें और आम जनता के हित में दिखाई पड़े। लेकिन मंत्री महोदय द्वारा इस तरीके कृत्य न करके सीधे तौर पर एक निर्दोष व्यक्ति को धमकाने का काम किया गया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और मांग करती है कि प्रहलाद पटेल को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।